मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया काव्य की कुछ व्याख्याएं बताई गई थी और अब उसके आगे का जो भाग है, आगे के जो पद है, वो आपको बताए जाएंगे। कितनी निर्झर रजनी में तारों के दीप जलाए, स्व गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। और क्या है, कवि कहता है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई है, जिसमें कवि कहता है कि प्रियतम के आगमन के लिए प्रेमी द्वारा की गई प्रतीक्षा या उल्लास का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहता है कि कितने ही निस्तब्ध, निर्जन, सुनसान रात्रियों में मैंने तुम्हारे आगमन, रास्ता, मार्ग आलोकित करने के लिए तारों के दीप जलाए। तारे रूपी दीपक को मैंने क्या किया है, जलाया है, और जला के उन्हें आकाश गंगा की धारा में चमकते हुए उसको मैंने क्या किया है, भेंट के समान चढ़ाया है। क्यों? कि उसके आगमन के कारण, उसके आने के कारण उनका जो रास्ता है, वो तारों की जो तारों रूपी जो दीपक है, उनको मैंने क्या किया है, आकाश में, आकाशीय गंगा में उनको उस धारा के रूप में दिखाया है। और दीपक मन को क्या करते हैं, उज्जवल करते हैं, और उस उज्जवल साधना के कारण उसको क्या होती है, उपहार प्राप्त होता है। कवि पुनः कहता है कि जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी नारी अपने अंचल में क्या करती है, ओट में छिपा के, दीपक छिपाकर संध्याकालीन को क्या करती है, आलोकित करती है, प्रकाशमान करती है। उसी प्रकार जब मेरे जीवन में निराशा रूपी निराश आ रहा था, निराश हो रहे थे, उस समय क्या हो गया, चारों ओर क्या था, अंधकार फैला हुआ था। उस अंधकार फैलने के कारण क्या कहता है, तुमने मेरे जो मन है उसमें क्या क्या था, उज्जवल क्या था, आशा क्या, उज्जवल दीपक को क्या किया था, जागृत किया था। और मेरी जो निराशा का जो मन था उसको क्या किया तेने, प्रकाशमान किया। प्रकाशमान के कारण क्या है कि तुम्हारी आकस्मिक आगमन के कारण, अचानक आपके आगमन के कारण मेरा क्या है, आश्चर्यचकित रह गया था, बन गया था। कवि कहता है कि प्रियतम के आगमन के उस समय निराशा से जो ग्रस्त जीवन था, वो किसमें मिश्रित जो आनंद है उसमें क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, उसका क्या हो गया, संचार होने लगा। और यहाँ पर क्या है, प्रियतम के कुशल पूर्वक पहुंचने से, लौटने से उसकी क्या है, मधुर जो कामना है, वो नदी और सरोवर तट के समान जो दीपक जलते हैं उसके समान दिखाई देता है। उपमा और रूपक अलंकार है। अगला है, मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाती कर देता दान सु कवियों को, निर्झर सा झरझर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी ओ मंत्र मुग्ध माया में। और क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या है, प्रीतम के लक्ष्य कर प्रथम मिलन जो है, कि क्षणों की क्या किया गया है, अनुभूतिमय चित्रित किया गया है कि प्रथम जो मिलन है उसका अनुभव जो है
वो किस प्रकार से है, ये कवि ने बताया है। और कवि कहता है कि मेरे अपने प्रियतम के प्रथम मिलन के कारण मैं उसके क्या है अनुपम अनित्य नजदीक रूप को देखकर इतना क्या हो गया था, चमत्कृत हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ कि उसके सौंदर्य को एक टक एक दृष्टि से क्या करते हुए देखता रहा। उसकी वह छवि जो है इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि जो है वो क्या करता है, अपनी प्रतिभा को खूब पल्वित करता है, बिखेरता है। उसी प्रतिभा ने सानिध्य कर दिया है उस समय उसका रूप सौंदर्य। उस कुंजों की छाया में झरने की तरह है, निर्झर जा झिरझर करता और झरने की तरह है, बार बार क्या हो रहा है, झर रहा है, गिर रहा है। अर्थात निरंतर उसका जो सौंदर्य है वो क्या है, तरल चमत्कृत रूप आभा क्या है, चारों ओर बिखेर रहा था। उसे मैं क्या हो गया, मंत्र मुग्ध सा लगातार देख रहा था, जिससे उस समय माधवी कुंज छाया में चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। और उस समय मेरी चेतना भी क्या थी, सौंदर्य रूपी, सौंदर्य की क्या कर रही थी, सौंदर्य रूपी को क्या कर रही थी, प्रवाह में बह रही थी। जल प्रवाह में एक टक की दृष्टि से बहे जाती थी। उसी प्रकार उसके सौंदर्य के कारण वो क्या है, उसके मंत्र मुग्ध हो रहा था और उसी के साथ बह रही थी, उसी के समान क्या है बह रही थी। और वो क्या है, अपने वश में नहीं था, क्योंकि उसका रूप सौंदर्य है, उसमें क्या हो रहा था, मंत्र मुग्ध हो रहा था। यहां पर क्या है, जन्मजात प्रतिभा का वर्णन किया गया है और अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार यहां पर दिखाया गया है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चपल सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। और इस पद में प्रीतम के रूप सौंदर्य तथा उसके प्रभाव का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहता है कि काली मेघ माला, घन में सुंदर बिजली सी, उसमें क्या है, बिजली चमकती है और उस बिजली में चपल चमक सी, और उस बिजली में क्या है, चंचलता की चमक रहती है। उसी प्रकार मेरे वेदनामय जीवन जो क्या है, निराश रूपी जो जीवन है, वेदना रूपी जो जीवन है, में प्रियतम की दृष्टि की प्यार भरी चमक जो है वो क्या हो रही है, छाया आई है, जिसमें मेरी दृष्टि भी उसकी चकाचौंध पर क्या है, व्याप्त हो गई है। जैसे आंखों में काली पुतली जो है, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, और क्या है, आंखों में क्या है, काली पुतली है, पुतली में क्या है, श्यामल आभा झलकती है या सुशोभित होती है। उसी प्रकार मेरे जो प्रियतम का रूप भी क्या है, अति छविमान था और मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर रहा था। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि प्रीतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। देखिए क्या कहता है कवि, कहता है कि प्रीतम की वह अनोखा रूप आंखों में क्या होकर आकर उसी प्रकार बस गया है, जैसे किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जैसे मूर्ति
कहीं पर क्या है लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे लगती है कि आज भी क्या हो रही है, बोलने लगती है, उसमें क्या कर दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा जैसे लगने लग जाता है। मूर्तियों देखने में तो सुंदर होती है, किंतु चेतना के अभाव में उसका सौंदर्य मूक रहता है, एकदम क्या रहता है, बंद रहता है। सौंदर्य के लिए गंतव्य रूप माना परम आवश्यक है। जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आए और आकर क्या होता है, चले गए, किंतु वह तो ऐसा कोई अनुपम रूप था जो पत्थर पर खींची लकीर के समान शाश्वत रूप में मेरे नेत्रों में अवसर। तो क्या कहते हैं कि उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, वो क्या हो गया है कि मेरे मन में क्या हो गया है, बस गया है। जैसे क्या है कि किसी पत्थर पर क्या है, कोई लकीर क्या हो जाती है, पड़ जाती है, तो वो कभी भी क्या होती है, खत्म नहीं होती है। उसी प्रकार से वो क्या है, मेरे नेत्रों में आके बस गया है। इसी प्रकार से प्रियतम का वह सौंदर्य अलग ही प्रकार का दिखाई देता है। प्रियतम के सौंदर्य की क्या है, विशेषता बताई गई है। प्रेमी को आकर्षक का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए कि जो पद आपको बताए जाते हैं YouTube के चैनल के माध्यम से लोड किया जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, मेहनत से आपके पास पहुंचाता है। क्लास में जब पढ़ते हो तो क्या होता है कि आंख से आंख क्या होती है, छात्र और गुरु की मिलती है, तो अपने आप ही स्वतः ही व्यक्ति क्या होता है, उसकी ओर देखता रहता है, ध्यान एक जगह रहता है। इस पर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जो बोल रहा है उसकी ओर ध्यान देना होगा। जय हिंद, जय भारत।